जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, उसे केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे अपने भीतर छिपी उन गलत आदतों को भी पहचानना पड़ता है, जो उसकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य की सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी आदतें होती हैं। भाग्य, परिस्थिति, धन और परिवार का प्रभाव सीमित होता है, लेकिन आदतें जीवन की दिशा बदल देती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुरी आदतों पर विजय पा ले, तो वह साधारण होकर भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। आज दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में सफल बन पाते हैं। इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि गलत आदतों की अधिकता है। कुछ लोग हर अवसर खो देते हैं, कुछ लोग अपने डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, तो कुछ लोग आलस्य और टाल मटोल में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें उनके भविष्य को निगल जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा होता है। जब तक व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं करता, तब तक संसार की कोई भी शक्ति उसे महान नहीं बना सकती। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके सोचने के तरीके और उनकी दैनिक आदतों का होता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है, तो वह सभी के लिए समान अवसर लेकर आता है, लेकिन कुछ लोग उस अवसर का लाभ उठाते हैं और कुछ लोग उसे यूं ही गंवा देते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय की कीमत समझ लेता है, वही इतिहास रचता है। जो समय को व्यर्थ करता है, समय उसे भीड़ में गुम कर देता है। चाणक्य का मानना था कि सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, यह हजारों छोटे छोटे सही निर्णयों और अच्छी आदतों का फल होती है। जिस प्रकार एक एक बूंद मिलकर समुद्र बनाती है, उसी प्रकार प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्य व्यक्ति के जीवन को महान बना देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अधिक धन, अच्छा परिवार या बेहतर अवसर मिल जाए, तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि अनेक महान व्यक्तियों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर भी संसार को बदल दिया। उन्होंने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बदला। उन्होंने अपनी आदतों को बदला और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सफलता की राह पर सबसे पहले जिस आदत को छोड़ना आवश्यक है, वह है आलस्य। आलस्य धीरे धीरे मनुष्य की ऊर्जा, आत्मविश्वास और सपनों को खत्म कर देता है। आलसी व्यक्ति हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जबकि कर्मयोगी व्यक्ति समय का इंतजार नहीं करता, बल्कि समय को अपने अनुसार बना देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ देता है, वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। समय का अपमान करने वाला व्यक्ति अंत में स्वयं पछतावे का शिकार बनता है। इसलिए हर सफल व्यक्ति का पहला नियम होता है कि वह काम को टालता नहीं, बल्कि तुरंत आरंभ करता है। दूसरी बड़ी आदत है हर बात पर बहाने बनाना। बहाने बनाना व्यक्ति को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष हमेशा दूसरों पर डालता है, वह कभी स्वयं को सुधार नहीं पाता। जबकि सफल व्यक्ति हर गलती की जिम्मेदारी स्वयं लेता है और उसी से सीखकर आगे बढ़ता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधार ले। अहंकार और बहाने इंसान को वहीं रोक देते हैं जहां से उसकी प्रगति शुरू हो सकती थी। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य से कभी नजर नहीं हटानी चाहिए। संसार में अनेक आकर्षण हैं जो व्यक्ति का ध्यान भटका देते हैं। यदि मन लक्ष्य से भटक गया, तो मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए सफल व्यक्ति हर दिन स्वयं को याद दिलाता है कि उसका उद्देश्य क्या है और उसे कहां पहुंचना है। जिस प्रकार धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार निकला हुआ समय भी लौटकर नहीं आता। इसलिए हर दिन का उपयोग ऐसे करो जैसे यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। जो व्यक्ति हर दिन को मूल्यवान बना देता है, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। याद रखिए, सफलता पाने के लिए केवल नई आदतें अपनाना पर्याप्त नहीं है। पहले उन आदतों को छोड़ना आवश्यक है जो आपको भीतर से कमजोर कर रही हैं। जब मन शुद्ध होगा, विचार सकारात्मक होंगे
और कर्म अनुशासित होंगे, तब सफलता स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देगी। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए यदि आप वास्तव में सफल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। पहचानिए कि कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। जिस दिन आपने उन्हें छोड़ दिया, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा वास्तव में प्रारंभ हो जाएगी। मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है और विचार उसकी आदतों से जन्म लेते हैं। यदि आदतें सही हों, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी व्यक्ति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि आदतें गलत हों, तो सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। स्वयं को जीतने का अर्थ केवल क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि उन सभी कमजोरियों को छोड़ देना है जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को खोखला बना देती हैं। तीसरी आदत, जिसे छोड़ देना सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, वह है डर में जीना। बहुत से लोग योग्य होते हुए भी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। वे हर समय सोचते रहते हैं कि यदि मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, यदि मेरा प्रयास असफल हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। यही डर उन्हें पहला कदम उठाने से रोक देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भय के कारण अवसर छोड़ देता है, वह अपने ही भाग्य के द्वार बंद कर देता है। संसार में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। अंतर केवल इतना है कि सफल व्यक्ति असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीख मानता है। वह गिरता है, उठता है, फिर चलता है और अंततः वही मंजिल तक पहुंचता है। एक बीज यदि मिट्टी के अंधकार से डर जाए, तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। उसे अंधेरी मिट्टी में दबना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है, धूप झेलनी पड़ती है, तब जाकर वह लोगों को छाया देने योग्य बनता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। जो संघर्ष से भागता है, वह सफलता से भी दूर हो जाता है। चौथी आदत है दूसरों से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है, तब उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। वह यह सोचने में समय नष्ट करता है कि सामने वाला कैसे आगे बढ़ गया, जबकि उसे यह सोचना चाहिए कि मैं स्वयं को कैसे बेहतर बनाऊं। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति उससे जलता है। प्रेरणा आगे बढ़ाती है और ईर्ष्या पीछे धकेलती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया है, तो उससे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उससे सीखने का प्रयास करें। यही सोच आपको भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जीवन में हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, अंततः वही जीतता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से कीजिए। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा सा भी बेहतर बन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। पांचवी आदत है अनुशासन की कमी। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। बहुत से लोगों के पास ज्ञान होता है, क्षमता होती है, बड़े सपने होते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं होता। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं। कुछ दिन उत्साह रहता है, फिर आलस्य आ जाता है। परिणाम यह होता है कि उनका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियम लागू नहीं कर सकता, वह दूसरों का नेतृत्व भी नहीं कर सकता। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है अपने वचन का पालन करना, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना और परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने कर्म से पीछे न हटना। एक नदी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि वह लगातार बहती रहती है। यदि वह बीच रास्ते रुक जाए, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सफलता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे अनुशासित प्रयासों से मिलती है। महान लोगों के जीवन का अध्ययन करने पर एक बात समान दिखाई देती है। वे अपने समय का सम्मान करते थे। वे जानते थे कि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता।
इसलिए वे हर दिन का उपयोग अपने लक्ष्य के लिए करते थे। चाणक्य का कहना था कि यदि मनुष्य प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा सा भी सुधार ले तो कुछ वर्षों में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतरता आवश्यक है। अधीर व्यक्ति हमेशा जल्दी परिणाम चाहता है और जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो वह प्रयास करना छोड़ देता है। वहीं धैर्यवान व्यक्ति बिना शिकायत किए अपने कर्म में लगा रहता है और अंततः सफलता उसी के कदम चूमती है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं की कमजोरियों को हराने में है। जिस दिन आपने डर, ईर्ष्या और अनुशासनहीनता जैसी आदतों पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। आचार्य चाणक्य का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। जो व्यक्ति अपने चरित्र, विचार और आदतों को श्रेष्ठ बना लेता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य का भाग्य किसी ज्योतिष की भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और आदतों से निर्मित होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अपमान भी सहा, संघर्ष भी किया और कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। यही कारण है कि वे आज भी संसार के सबसे महान नीति विशारदों में गिने जाते हैं। उनका संदेश स्पष्ट था, यदि मनुष्य अपनी कमजोर आदतों को त्याग दे तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अब बात करते हैं उस छठी आदत की, जिसे छोड़ देना हर सफल व्यक्ति की पहचान होती है। यह आदत है नकारात्मक सोच और स्वयं पर संदेह करना। बहुत से लोग अपने जीवन की शुरुआत बड़े सपनों के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वे अपने ही मन की आवाज से हार जाते हैं। उनका मन कहने लगता है, तुमसे नहीं होगा, तुम योग्य नहीं हो, दूसरे तुमसे बेहतर हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। यही विचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को समाप्त कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मविश्वास है और सबसे बड़ा शत्रु उसका संदेह। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, उस पर संसार भी विश्वास नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ध्यान रखिए, नकारात्मक सोच केवल आपके मन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि आपके निर्णय, आपके व्यवहार और आपके भविष्य को भी प्रभावित करती है। जो व्यक्ति हर समय समस्या ही देखता है, वह अवसर को पहचान नहीं पाता, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर कठिनाई में भी सीख और संभावना खोज लेता है। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे यह विश्वास होता है कि समय आने पर फसल अवश्य उगेगी। यदि वह हर दिन बीज खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी विकसित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार सफलता भी धैर्य और विश्वास चाहती है। जो व्यक्ति हर दिन परिणाम की चिंता करता रहता है, वह अपने कर्म पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सफलता पाने वाला व्यक्ति कभी परिस्थितियों का दास नहीं बनता। वह परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलना सीखता है। यदि रास्ता बंद हो जाए तो वह नया रास्ता बनाता है। यदि लोग उसका साथ छोड़ दें तो वह अकेले चलना सीखता है। यदि संसार उसका विरोध करे तब भी वह अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटता। याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जिसने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। इतिहास उन लोगों को नहीं याद रखता जिन्होंने बहाने बनाए, बल्कि उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। जब आप आलस्य छोड़ देते हैं, समय का सम्मान करने लगते हैं, बहाने बनाना बंद कर देते हैं, डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ईर्ष्या से दूर रहते हैं, अनुशासन को अपना साथी बना लेते हैं और नकारात्मक सोच को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तब आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता है। यही परिवर्तन सफलता की असली शुरुआत है। सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। हर दिन जब आप अपनी किसी एक बुरी आदत पर विजय प्राप्त करते हैं, तब आप अपने भविष्य को बेहतर बना रहे होते हैं। धीरे धीरे यही छोटे परिवर्तन आपके जीवन को असाधारण बना देते हैं। आज यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। अपने भीतर झांकिए, स्वयं से पूछिए,
मेरी कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है? जिस दिन आपने ईमानदारी से उसका सामना कर लिया और उसे छोड़ने का निर्णय ले लिया, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। आचार्य चाणक्य का संदेश आज भी हर युवा, हर विद्यार्थी, हर व्यापारी और हर कर्मयोगी के लिए प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि मनुष्य की असली ताकत उसका धन नहीं, उसकी आदतें हैं। अच्छी आदतें साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती हैं और बुरी आदतें महान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन से इन 6 आदतों को हमेशा के लिए विदा करेंगे। आलस्य, बहाने बनाना, डर, ईर्ष्या, अनुशासनहीनता और नकारात्मक सोच, यही 6 परिवर्तन आपके जीवन को नई दिशा देंगे। जब आपका मन मजबूत होगा, आपके विचार स्पष्ट होंगे और आपके कर्म अनुशासित होंगे, तब सफलता केवल एक सपना नहीं रहेगी, बल्कि आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में हर व्यक्ति अपने साथ अनेक सपने लेकर चलता है। कोई धनवान बनना चाहता है, कोई सम्मान पाना चाहता है, कोई अपने परिवार को सुख देना चाहता है, तो कोई समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। लेकिन केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं होता। सपनों को साकार करने के लिए व्यक्ति को अपने स्वभाव, विचार और आदतों में परिवर्तन लाना पड़ता है। यही परिवर्तन साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारने की क्षमता है। संसार में ऐसे लाखों लोग हैं जो अच्छी बातें जानते हैं, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ते हैं, महान लोगों के भाषण सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता। कारण यह है कि उन्होंने ज्ञान को केवल सुना, अपनाया नहीं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन यह जानता हो कि समय की कीमत क्या है, लेकिन फिर भी घंटों मोबाइल, आलस्य और बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करता रहे, तो वह ज्ञान उसके किसी काम का नहीं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन की बातें तो करे, लेकिन अपने जीवन में उनका पालन न करे, तो वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। चाणक्य का कहना था कि सफलता का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन असंभव नहीं। कठिनाई केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। जो व्यक्ति हर बाधा को सीख मानकर आगे बढ़ता है, वही अंत में विजेता बनता है। आपने देखा होगा कि नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं, वह उन्हें धीरे धीरे काटती हुई अपना रास्ता बना लेती है। यही धैर्य और निरंतरता सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि मनुष्य हर कठिनाई के सामने घुटने टेक देगा, तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। आज का समय अवसरों से भरा हुआ है। पहले लोगों के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन आज ज्ञान, शिक्षा और तकनीक सबके लिए उपलब्ध हैं। फिर भी बहुत से लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के बजाय शिकायतों में खर्च कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, कुछ कहते हैं कि परिवार ने साथ नहीं दिया, कुछ लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता है, वह अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप देता है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करता है और अपने कर्मों से भविष्य बदल देता है। याद रखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महानता उसके दैनिक निर्णयों से बनती है। हर सुबह आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक आसान, जो आपको आराम देता है, दूसरा कठिन, जो आपको सफलता देता है। अधिकांश लोग पहले रास्ते को चुनते हैं, इसलिए वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जो कठिन रास्ता चुनते हैं, वही इतिहास रचते हैं। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा था कि मनुष्य को अपने मित्रों और संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल पूरे टोकरे को खराब कर देता है, उसी प्रकार गलत संगति धीरे धीरे अच्छे चरित्र को भी नष्ट कर देती है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं और समय को व्यर्थ करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन यदि आपकी संगति मेहनती, अनुशासित और सकारात्मक लोगों से होगी, तो उनका प्रभाव आपके जीवन में भी दिखाई देगा। सफल व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। उसे यह अहंकार नहीं होता कि वह सब कुछ जानता है।
वह हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीख लेता है। यही सीख उसे दूसरों से आगे ले जाती है। चाणक्य कहते हैं कि विनम्रता वह गुण है जो ज्ञान को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। अहंकारी व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, जबकि विनम्र व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है। और जो जीवन भर सीखता रहता है, वही निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, तब घबराइए मत। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर ही महान बनता है। इसलिए कठिनाइयों को अपना शत्रु नहीं, बल्कि अपना शिक्षक मानिए। आज ही स्वयं से एक वचन लीजिए कि आप अपने जीवन का एक भी दिन बिना उद्देश्य के नहीं बिताएंगे। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करेंगे, हर रात अपने कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और प्रतिदिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यही छोटी छोटी आदतें आने वाले वर्षों में आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देंगी कि लोग आपकी सफलता को भाग्य कहेंगे, जबकि आपको पता होगा कि यह सफलता आपकी सही आदतों, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। याद रखिए, सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन किए गए सही कर्मों का संचय है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को बदलने का साहस कर लेता है, उसके लिए जीवन की कोई भी ऊंचाई दूर नहीं रहती। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही वास्तविक विजेता होता है। आत्म संयम ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाती है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब क्रोध आपको नियंत्रित नहीं कर पाता, लालच आपको भटका नहीं पाता, भय आपको रोक नहीं पाता और आलस्य आपको कमजोर नहीं बना पाता। यही वह अवस्था है जहां से महानता की शुरुआत होती है। संसार में हर व्यक्ति को 24 घंटे ही मिलते हैं। इन्हीं 24 घंटों में कोई इतिहास लिख देता है और कोई केवल शिकायत करता रह जाता है। अंतर समय की मात्रा में नहीं, बल्कि उसके उपयोग में होता है। यदि आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा भी स्वयं को बेहतर बनाने में लगाते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ने में, नया कौशल सीखने में, अपने लक्ष्य पर काम करने में या अपने विचारों को सकारात्मक बनाने में, तो 1 वर्ष बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। चाणक्य का संदेश केवल राजाओं के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यापारी हों, नौकरी करते हों या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, सफलता के नियम सभी के लिए समान हैं। मेहनत, अनुशासन, धैर्य और सही आदतें, इनका कोई विकल्प नहीं है। याद रखिए, सफलता कभी भी आराम पसंद लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्ता चुनने का साहस रखते हैं। जो लोग आज आराम को चुनते हैं, उन्हें कल संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो आज संघर्ष को स्वीकार करते हैं, वे कल सम्मान और सफलता का जीवन जीते हैं। इसलिए अपने जीवन से उन सभी आदतों को हटाइए जो आपकी ऊर्जा, समय और आत्मविश्वास को नष्ट करती हैं। हर सुबह यह संकल्प लीजिए कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। हर रात स्वयं से पूछिए कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। आचार्य चाणक्य का यही संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस करता है, वही अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। जब आपकी आदतें बदलती हैं, तो आपका व्यवहार बदलता है। व्यवहार बदलता है तो आपका व्यक्तित्व बदलता है। व्यक्तित्व बदलता है तो आपकी पहचान बदल जाती है। और जब पहचान बदल जाती है, तब दुनिया आपको उसी सम्मान से देखती है जिसके आप वास्तव में अधिकारी बन चुके होते हैं।